गुरु रूप साध संगत जी, एक बार भक्त ने सवाल किया संतों से कि जो भी पुण्य दान हम करते हैं उसका फल हमें कहाँ और कैसे मिलता है। तब संतों ने बताया, पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राय के जाए। जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसका लेखा जोखा धर्मराज के पास चला जाता है, और जो भी दान हम करते हैं उससे बहुत बढ़ोतरी होती है हमारे पुण्यों में, और उसका हमें बहुत सारा फल मिलता है। जैसे कि एक ब्राह्मण रोज चावल की भिक्षा मांगा करता था। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते जा रहा था तो रास्ते में राजा का रथ आया। तब ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि आज खुद राजा मेरे सामने आए हैं तो मैं बहुत कुछ मांग लूंगा, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जैसे ही राजा रथ से उतरा, ब्राह्मण ने झोली आगे कर दी। तब राजा को किसी राजपुरोहित ने बताया था कि उसके ऊपर कोई कष्ट आया हुआ है, और वो कष्ट का निवारण तभी होगा जब वो रास्ते में मिलने वाले ब्राह्मण से खुद झोली फैलाकर भीख मांगे। तब राजा ने उस झोली के आगे अपनी झोली कर दी और कहने लगा, ब्राह्मण देवता, किसी कारणवश मैं खुद आज तुमसे भिक्षा मांगना चाहता हूँ, तो मेरी इस झोली में जितनी भी भिक्षा दे सकते हो दे दो। ब्राह्मण तो बड़ा हैरान हो गया, उसने तो सिर्फ लेना सीखा था, देना नहीं। लेकिन राजा ने जैसे ही झोली फैलाई वो कुछ बोल नहीं सका, और रोते रोते 4 चावल के दाने अपनी झोली से निकालकर राजा की झोली में डाल दिए। राजा के चले जाने के बाद उसने और भी भिक्षा मांगी। उसे उस दिन बहुत भिक्षा मिली, पर उसका मन उस 4 चावल की दानों में ही अटका रहा। घर आकर अपनी पत्नी को भी यही बताया कि भिक्षा तो बहुत मिली आज, पर वो 4 चावल के दाने भी होते तो और अच्छा होता, पता नहीं राजा ने क्यों ले लिए मेरे से। और जैसे ही अपनी भिक्षा की झोली खोली तो बड़ा हैरान हो गया। 4 चावल के दाने जो उसने राजा को दिए थे भिक्षा में, वो 4 दाने सोने का रूप धर चुके थे, और बाकी के चावल चावल थे। रो पड़ा अपनी किस्मत पर कि ये तो मैंने अपने हाथों से अपनी किस्मत फोड़ ली। अगर मैं राजा को ज्यादा चावल दे देता तो आज मेरी सारी गरीबी दूर हो गई होती। तो इस तरह भक्त को बताया संतों ने कि जो भी पुण्यदान हम करते हैं, जिसदा दित्ता खावना तिस कहिए साबास। वो गुरु हमें सब देता है, लेकिन जब कुछ देना होता है गुरु के नाम पर, जब माथा टेकने भी जाते हैं तो सबसे छोटा नोट निकालते हैं साध संगत जी। तो गुरु ने बताया कि गुरु को अर्पण करने के टाइम अगर तू दिल बड़ा रखेगा, जितना अपनी हैसियत से दे सकता है उतना पुण्यदान करेगा, तो उससे 4 गुना ज्यादा तेरे को बढ़कर मिलेगा, और गुरु भी तेरे पर हमेशा प्रसन्न रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।